Audio Jungle. Audio Jungle. मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 28 तारीख को वोटिंग होना है। पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर जो है हम जानने निकले हैं। नुक्कड़ पर लोगों से जानने के लिए निकले थे कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल इलाके में लोगों की क्या समस्या है। तो लोगों की समस्या को जानने के लिए हम निकले हैं। मोकामा के पंडारक टाल के बरवाने गाँव की तरफ जाने के लिए हमको गाड़ी रोकनी पड़ी, साथ ही जूते हाथ में लेने पड़े। तो अब हम निकल पड़े हैं टाल इलाके में। किस तरह की जिंदगी चलती है लोगों की, कैसे लोग गांव पहुंचते हैं, गांव की क्या समस्या है, लोगों के क्या मिजाज है, लोगों का क्या कहना है, किस आधार पर यहां लोग वोट करेंगे और किसको सरकार चुनेंगे। 15 साल सरकार हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों को हाथ में जूते लेकर नदी टपकर बाहर उस पार जाना पड़ता है। तो गाँव की लोग इस बार 15 साल के विकास पर किस तरीके से वोट करेंगे, वोट किसके तरफ जाएगी, इन्हीं सब मुद्दों पर हम निकल चुके हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बरवाने गाँव में हाथ में जूता पैर ऊपर, यही है गांव की स्थिति। इसी स्थिति से दो चार होना पड़ता है। अब हम जानेंगे बरवाने टाल के लोग इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। तो यह है बरवाने टाल की स्थिति। गांव के लोगों को आने जाने में जो असुविधा हो रही है, इसको लेकर गांव के लोग क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है, जानेंगे। भाई साहब काफ़ी भारी भरकम माना बोरे लेके निकल रहे हैं और गाँव की स्थिति है कि जाने के लिए रास्ता नहीं है। सर तो बड़ी दिक्कत है सर हम लोग का, और क्या बोले, हम लोग तो देखिए रहे हैं। 15 साल में विकास हुआ इतना, और विकास तो इतना हो रहा है, तो यो देखिए रहे कितना विकास हो रहा है। इस बार क्या गांव के लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग तो देवे करेंगे, हम तो लोग तो देवे करते हैं। हमारा विधायक जी ये हैं, उन लोग तो देवे करते हैं। सरकार से मतलब क्या मांग करेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए? मांग करेंगे यही कि हमारा रास्ता आने जाने का व्यवस्था टंच रहे, ताकि प्रॉब्लम ना होवे। अब बोलो हाल ही को बच्ची यहाँ डूब को मर जाता, हाल 3-4 दिन पहले। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? अब तो दोषी तो जनते को नहीं देगा, अब पब्लिक किसको दोष देगा? सरकार 15 नीतीश कुमार से नाराजगी या नीतीश से लोग पक्ष में है? नहीं, पक्ष में कैसे रहेंगे? हमारा पक्ष में कानून है, तो पक्ष में कैसे रहेंगे? तो इस बार क्या करेंगे? इस बार तो विधायक जी को तो हम देवे करेंगे, लेकिन सरकार किसका बनना चाहिए? सरकार तो बनना चाहिए तो उनके, लेकिन बनाएंगे तब नहीं। सरकार बनना चाहिए, नीतीश कुमार या लालू यादव। सरकार बदल देना। हाँ, सीधे सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कारण लोगों को विकास से भरोसा टूटा है। जिस तरीके से 15 साल बीत चुके हैं सरकार को, लेकिन लोग जो हैं अभी भी सर पर जिस तरीके से भाई साहब इधर आइए, भाई साहब सिलेंडर वाले भाई साहब, जानेंगे लोगों से भाग रहे हैं। काफ़ी नाराज़गी है लोगों की, जिस तरीके से लोग नाराज हैं। कारण है कि गांव में आने जाने की भारी समस्या है। सीधे लोग इसको जो है एक मुद्दा बनाने पर तुले हैं। और भी हमारे साथ कुछ भाई साहब है। भैया, क्या स्थिति है गांव की? कैसे गांव जाते हो आप? कैसे गांव जाते हैं आप? इसी तरीके से क्या? बस इसी तरह के जाते हैं। हाँ? तो 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ क्या? कहाँ होगा? देखिए तो पूरे फील्ड है। हाँ। अब इस बार क्या इरादा? इस बार है कि इरादा तो यही है कि लालू को सरकार बनाएंगे। लालू को? हाँ, नीतीश कुमार के विकास से भरोसा उठ गया क्या? उठ गया बिल्कुल। नाराजगी है, कारण है गांव में जाने का रास्ता नहीं है, आने जाने में काफ़ी असुविधा है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सीधे इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। यह है हमारे सरकार का विकास। जिस तरह का विकास दिख रहा है, आने वाले विधानसभा में एक नया रंग आने की पूरी उम्मीद है। और कुछ नौजवान हैं, जानेंगे इनसे कि क्या है समस्या। क्या समस्या है बेटे गाँव का? देखिए सर, मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे जाते हैं आप? बस इसी तरीके से काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ, सरकार नीतीश कुमार की है, विकास की बातें करते हैं, तो क्या विकास नहीं हुआ? देखिए रहे हैं सर। यही विकास है। हाँ, तो इस बार क्या करेंगे? वही के लोग क्या करेंगे आपके? वोट देंगे किसको? अमन सिंह को। तो क्या है, मतलब सरकार बदलने का इरादा है क्या? नीतीश कुमार के विकास से उब चुके हैं। हाँ, सीधे नीतीश कुमार के विकास से उब चुके हैं। चचा हैं, हाथ में चप्पल ले चुके हैं, हमारी तरह हाथ में चप्पल है। चचा, क्या स्थिति है गांव की? आने जाने का क्या सुविधा यही है क्या? बनेगा तभी न होगा। ठीक काहे 15 साल विकास हुआ लेकिन ये छूट गया क्या? नहीं, तो था बना हुआ, ये रोड फिर से नया से बन रहा है। ये जो गांव जाने का जो इस तरह का समस्या है, ये तो आ गया पानी, तो इससे क्या होगा? अरे तो होते रहता है, फिर बनेगा।
मतलब 15 साल जो सरकार रही उससे क्या कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से दिक्कत नहीं है, नाराजगी नहीं है, छोटी परेशानी इनको नज़र आ रही है। सीधे सीधे कुछ लोग हैं जो सरकार के पक्ष में अभी भी हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, किस तरह के मिजाज हैं। चुनाव आ चुका है भैया, हाँ इससे परेशानी है क्या आने तो वाले? परेशानी है नहीं सर, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सरकार के न मानते हैं। सरकार को। तो इस बार क्या करने का इरादा है? इस बार क्या करने का इरादा है? क्या करने का सरकार बदलना है। तो बदलेगा नहीं। किसको लाएंगे? अब किसको लाएंगे? नीतीश कुमार या लालू? लाना है तो नीतीश है। नीतीश को रहना चाहिए। भाई साहब पैजामा उतार चुके हैं, तैयारी में है कि गंगा नदी टप करके उस पार जाना है। क्या परेशानी होती है भैया? है ये परेशानी। पैजामा क्यों उतार रहे हैं? हैं? जाने आने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो पानी सा है। हाँ। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? दोषित मानेंगे सरकार तो देवे करते हैं, लेकिन यहाँ लोग बनाते हैं नहीं। मतलब खा जाता है बिचौलियों को। देखिए ना, हमारा वह गांव है, एकदम गांव के नज़दीकी माने खाड़ है, अब बन नहीं रहा। लंगटे उघारे कुल मैदान करता है गाँवियों पर, क्या करता है? सरकार के तरफ से कोई योजना नहीं आया ठीक से क्या? नहीं, इस बार क्या करेंगे? अब देवे न करेंगे, भला बुरा तो देना ही है। किसको मतलब सरकार बदलना है या सरकार वही रहना? इन्हीं को देवे न करेंगे। अब जो तो होगा ना। गांव देगा तो देवे। विधायक में किसको चुनना पसंद करेंगे? अब किसको कहें हम अभी? बोलना नहीं चाहते हैं, परेशानी काफ़ी है, लेकिन फिर भी शायद किसी न किसी तरह का भय हो, डर हो, इसी तरह की बात हो जिसके चलते अब मतलब इतनी परेशानी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि पॉइंट करके दिखावे कि अभी भी बिहार का जो पटना ज़िला है, ऐसे तो कोसी और सहरसा के इलाके में ये नज़ारे आम हुआ करते थे, लेकिन बिहार के पटना ज़िले में भी ये नज़ारा कहीं ना कहीं लोगों को अचंभित करेगा। ये दृश्य जो है कोई ना कोई अचंभित करेगा। हम गाँव के अंदर भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे। ज़्यादातर लोग सरकार के विकास से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। हम चलते हैं गाँव की तरफ। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र का बरुआने गांव। जूते हाथ में पैंट ऊपर करके पहुंचे हैं और गांव पहुंचने के बाद हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ज़िंदगी चलती है इनकी। 15 साल जो विकास हुए या उसके पहले जो स्थिति थी, विधायक के जो काम है, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या स्थिति है चाचा गाँव का? गांव का स्थिति ठीक ही ठाक है। आने जाने का दिक्कत काफ़ी? हाँ, आने का जाने का तो दिक्कत है ही। इस पर कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, इस पर कुछ काम नहीं हुआ। किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? नीतीश सरकार को। नीतीश सरकार दोषी हैं। और सब ओवरऑल जैसे स्कूल है, शिक्षा है, ये अस्पताल है, इस सब के लिए कहाँ जाना? अस्पताल तो यहाँ है ही नहीं, स्कूल में भी शिक्षक नहीं हैं, सड़क नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, अस्पताल नहीं है। मतलब ओवरऑल मिला के का देखा जाए तो विकास नहीं हुआ। कुछ विकास यहाँ नहीं है। ये नीतीश के सरकार में ऐसा हो रहा है। इसके लिए अब इस बार 28 तारीख को वोटिंग है, क्या मन बनाए हैं? मतलब सरकार रहनी चाहिए, सरकार जानी चाहिए? अनंत सिंह को वोट देंगे, यानी आरजेडी की सरकार आनी चाहिए। हाँ, आरजेडी की सरकार। 3 चीज़ों के चलते यहाँ के लोगों के मनों में गुस्सा है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीनों की काफ़ी किल्लत है। हमने भी देखा, महसूस किया काफ़ी नज़दीक से। हमारे कैमरामैन 3 फीट गड्ढे में गिरे कि काफ़ी मुश्किल से कैमरा बचा और हम पहुँचे हैं बरुआने गांव में। कुछ और लोग हैं। चाचा क्या स्थिति है गांव की? क्या स्थिति है गांव का? स्थिति तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ है कि ये तो मान लीजिए जब भी अनंत सिंह के कार्यकाल में जो काम हुआ, इधर तो कुछ काम हुआ ही नहीं, और ऐसे भी इनका वोट ही पड़ेगा। नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम में जाने जाते हैं। विकास की किरण यहाँ नहीं पहुँच पाई क्या? वो कागज पर उनका चलता है, लेकिन सर जमी पे यहाँ पब्लिक के पास कोई पैसा, कोई फंड नहीं आता है। तो इस बार क्या इरादा है? सरकार बदलनी चाहिए, सरकार वही रहनी चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए, और ऐसे में भी छोटे सरकार को ही हम लोग वोट देंगे। सीधे सीधे विधायक के साथ नाराजगी नहीं है, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। 3 चीज़ों का काफ़ी दिक्कत है, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा।
कुछ नौजवान लोग हैं, रोजगार मिला है क्या? पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या करते हैं आप? रोजगार करते क्या करते हैं? पूरी मिल जाता है, काम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। पढ़ाई लिखाई की है? हाँ 8वीं। बस मतलब शिक्षा का स्थिति स्कूल वगैरह ठीक ठाक है? एक भी मास्टर नहीं आता। किसी तरह से टाइम पास हुआ नहीं है। नहीं। और बाकी सब चीज़ पर सरकार जो काम किया 15 साल नीतीश कुमार के सरकार के हो गए, तो उनके काम से कितना खुश हैं? नीतीश कुमार तो काम किया है लेकिन बरवाने में काम वैसा नहीं दिखता है। सरकार रहनी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री चेंज होनी चाहिए। सीधे सीधे एक मत है कि सरकार बदलनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, क्या स्थिति है सर इलाके का? पंडारक टाल का जो इलाका है, बरुआने गांव है, यहाँ पर आने में हमने देखा काफ़ी दिक्कत है। एक दिन आने में हमारी स्थिति खराब होगी, तो गांव के लोग कैसे आते जाते हैं? आपको तो पता चल ही हो गया होगा कि एक ही दिन में आने में आपका स्थिति खराब हो गया। हमारा गांव पंडारक प्रखंड के अंतिम पायदान पर है, सुदूर देहात में पड़ता है, जो कि यहाँ से पंडारक जाने में हमको 40 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। हमारे गांव का कोई भी नौजवान, जब कोई बच्चा को अगर एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, वृद्धा पेंशन के लिए अगर आवेदन देना हो, एक बार अगर जाता है फिर दोहरा करके वहाँ जाने का हिम्मत नहीं करता है। कारण कि सुबह अगर चलता है यहाँ से तो फिर शाम यहाँ आते आते 100-150 रुपया का भाड़ा लगता है। तो नीतीश जी के शासनकाल में तो ही देख रहे हैं कि जो कि 15 पंचायत, आप बहुत जगह गए होंगे, 15 पंचायत पड़ता है पंडारक प्रखंड में। हम लोगों का ब्लॉक के लिए यहाँ ज़मीन का भी आवंटन बहुत पहले हो चुका था कि ब्लॉक के लिए ज़मीन, और आज हम लोग 6-7 पंचायत मिला करके भी एक प्रखंड का निर्माण हो सकता था इस एरिया में, जो कि 7-8 पंचायत हम यहाँ है ऑलरेडी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जिला के लिए पटना जाना पड़ता है 100 किलोमीटर दूर, जो कि बार बहुत पहले प्रस्तावित जिला था। यहाँ इतना पुराना अनुमंडल भी, शायद आपको पता होगा, इतना पुराना अनुमंडल भी कोई नहीं होगा पूरे बिहार में। इसके लिए कौन दोषी है? विधायक दोषी हैं या सरकार? विधायक को जिला बनाने का अधिकार नहीं है ना, विधायक तो अनुशंसा कर सकता है, जिला तो है विधायक के अधिकार में होता है। इसके लिए तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से नीतीश कुमार को ही वोट दिया करते थे। यहाँ से 5-7 बार सांसद भी रहे, हम 12 लोकसभा क्षेत्र में पढ़ते थे, लेकिन हम लोग को अपना बंधुआ मजदूर समझ करके रखे हुए थे कि लोग जाएगा कहाँ। 15 साल लालू यादव के शासनकाल का अधौस जमा करके हम लोग से सिर्फ वोट बटोरने का काम किया, लेकिन हम लोग अब उनके ठगी का शिकार बहुत दिन रहे। अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और प्रयास तो करेंगे ही, अपना एक मत उनके खिलाफ करेंगे। सीधे सीधे सरकार को दोषी मान रहे हैं, विधायक से कोई खास नाराजगी नहीं है। जिस तरीके की परेशानी एक दिन झेलने के बाद हम दोबारा गांव आने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। आए दिनों रोज इसी परेशानी से गांव के लोगों को दो चार होना पड़ता है। अभी तक जितने लोगों से हमने बात की, सीधे सीधे गांव की जो कुव्यवस्था है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो नाराजगी है, वो आने वाला 28 तारीख को कहीं ना कहीं सरकार को महंगा पड़ सकता है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हम इसी गाँव के दूसरे नुक्कड़ पर भी चलते हैं और जानते हैं कि आगे लोगों का क्या इरादा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो 28 तारीख को मतदान होने हैं, वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर यानी पंडारक टाल के बरुआने गांव में पहुंचे हैं। देवस्थल है जय बाबा कोकिल चंद, यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ गांव के कुछ बुजुर्ग जमे हुए हैं। ये धर्म देवस्थल है, यहाँ पर लोग दिन में बैठ के आपसी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहुँच के हम जानने के लिए पहुँचे हैं, इसी देवस्थल पर लोग बैठते हैं, यहाँ पर लोग आपसी मनोरंजन आपसी बातचीत करते हैं। तो हम आज बातचीत करने पहुँचे हैं बरुआने गाँव में कि इस गाँव की क्या समस्या है और इस गाँव की समस्या पर 15 साल की सरकार ने क्या किया। सर, क्या समस्या है गाँव का अभी तक जो 15 कुछ नहीं काम किल को, कुछ नहीं। कौन काम नहीं किया? विधायक काम नहीं किया? वो काम नहीं, नए नीतीश। गांव आने जाने का रास्ता देखे काफ़ी कठिन है। इसके जो रास्ता अभी तक ठीक नहीं हुआ है, नदी टप के लोगों को आना पड़ता है। इससे क्या परेशानी होती है? परेशानी होती नहीं, परेशानी तो होबे करती है। अभी आवागमन जब ठीक नहीं रहते तो कुछ दिक्कत होगी। खेती उती का क्या स्थिति? पानी है, इसी को डूबल है, इतना पानी पकल का धरना में। और अस्पताल, स्कूल, ये सब का क्या? कुल जीरो है। एजा हेर नगरी चौपट राजा है। विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। नीतीश सरकार में कुछ नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करने का इरादा है? सरकार वही रहना, कलटना है,
भूमियार बहुल गांव है तो सरकार पलट करके लालू यादव के बेटों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ उससे ठीक है। हाँ कहीं बढ़िया है। काफी विरोध है, कारण है जिस तरीके से हम पहुंचे हैं गांव में, काफी जद्दोजहद से, इन्हीं जद्दोजहद से रोज कोई ना कोई दो चार होता है। काफी बुजुर्ग चाचा जी लोग हमारे साथ हैं। कैसे आते जाते हैं चाचा जी? जैसे आप आज पहले जवान हुआ करते थे, जिस तरह की कठिनाई उस समय थी, अभी भी वही है क्या? तकलीफ बहुत है यहाँ, तकलीफ है ये है जी। हाँ, कोई आपके जीवन शैली में कोई सुधार नहीं आया? सुधार जरी मनी हुआ है, तब इधर का रास्ता जरा सुधार है कुछ, इधर तो कुल बिगड़ा हुआ है। विधायक से कुछ शिकायत नहीं? विधायक बहुत करते हैं लेकिन विधायक लायक नहीं करेंगे। नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं, नहीं। नीतीश जी हम लोगों को पताल भेज दें, नीतीश जी हम लोगों को भेज दें पताल। मतलब 15 साल जो सरकार चला उसमें कोई विकास नहीं हुआ? नीतीश जी कुछ नहीं किए जी। अब क्या करेंगे आप? अब हम तो वोट देंगे, विधायक देवे करते हैं, देंगे अनंत सिंह के। वोटिंग में कोई चेंजिंग आपके तरफ से नहीं, हम विधायक को देवे करेंगे। सीधे सीधे सरकार का विरोध है और लोगों का कहना है कि इस बार सरकार पलटनी है। चाचा कैसे देखते हैं गांव को? पहले कैसा था, अब कैसा? तो अपने अबे किल हो, देखबे किल हो, तो कैसे किए तो गिर गए चाचा। तो वो तो गिर गए तो हमें बचल ही। आप भी गिरते हैं? तो गिरबे नहीं, हम तो आप बूढ़ा आदमी। अब क्या सरकार गिरा देना? तो सरकार गिरते हमें गिरीबे। वोट तो आप ही दीजिएगा ना? तो वोटा जनता ने कुल गिरते। लाठी उसी के लिए गिरे नहीं, इसी के लिए लाठी रखते हैं, बस बस बचने के लिए लाठी। तो और सब गांव में स्कूल, स्वास्थ्य, बीमार पड़ता आदमी कहाँ जाता है? हमको स्कूल तो तैयार है, नए फिर नए बन रहे हैं, लेकिन मास्टर एक को नहीं, खिचड़ी उचड़ी खाता? कुछ नहीं, खिचड़ी फिचड़ी कुछ नहीं, खिचड़ी को मास्टर के पेट में। तो अंधेर नगरी है। बस बस अंधेर नगरी, अंधेर नगरी है। राजा? राजा तो हुआ नीतीश बाबू, चौपट राजा। चौपट राजा। मतलब अंधेर नगरी और चौपट राजा। बाबा का कहना है अंधेर नगरी चौपट राजा। मीन्स काफ़ी सीधे सीधे विरोध है। कुछ और भी लोग हैं। कैसे जीवन चलता भैया? जीवन क्या चल रहा है देखिए रहे हैं। जीवन का हाले आया है ना, 1 महीना पहले नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें देखे ना कि शिक्षा और पानी अर्थव्यवस्था कहाँ गया है। 1 महीना पहले सरकार का नीति आयोग है ना जी, सरकार का नीति आयोग है ना, उसमें रिपोर्ट आया है ना, आप लोग देखे हैं ना, तो रिपोर्ट में सारा कुछ खुल्लम खुल्ला बता रहा है ना। बिहार का में विकास नहीं हुआ? पूरे बिहार की बात कर रहे हैं वो, और मोकामा का तो छोड़िए, और बिहार का बात कर रहे हैं। एक जगह विकास है क्या? क्या होना चाहिए? नौजवानों के सोच में क्या है कि क्या होना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए और क्या। शिक्षित लोग जो हैं, जो नीति आयोग की बात कर रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो बिहार में सीधे सीधे विकास नहीं होने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके का लोगों में गुस्सा है, निश्चित तौर पे आने वाला 28 तारीख जो है सरकार पर भारी पड़ने जा रहा है। अगर यही गुस्सा शुरू रहा, लोग इसी तरह से गुस्से में रहें, तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए काफ़ी बुरा दिन साबित हो सकता है 28 तारीख का दिन, जिस दिन मतदान है। आज बरवाने गांव के इसी मोड़ पर चर्चा को ख़त्म करते हुए कल फिर किसी मोड़ पर जाएंगे और टटोलेंगे नब्ज को कि स्थिति क्या है, ऊंट किस करवट बैठेगा। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो है किसके पक्ष में जाएगा और किसके विरोध में जाएगा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बरवाने गांव से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।